Hello everyone, welcome to Easy English Ed. Here I am with a new video in the NCERT series from the book Purvi, a textbook of English for grade 6. And this is the lesson from Unit 4 Sports and Wellness Yoga, a Way of Life. So let's get started. Yoga, a way of life. So before starting the lesson, there are some activities and I'm going to discuss in short. बहुत briefly इनको discuss करेंगे. Question number 1. What do you know about yoga? आप योगा के बारे में क्या जानते हैं? Discuss in pairs and share with the whole class. अब आप यहाँ पर अपने व्यूज़ बताएंगे कि योगा क्या होता है. बहुत से लोग कहेंगे योग इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, कोई बोलेगा इसमें हमें अलग अलग आसन करने होते हैं, राइट. तो आप इसके बारे में अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे. इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज. आप जो पहले से जानते हैं आप उसके बारे में बता सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ 21 जून known for? What do we do on this day? So this day is International Yoga Day. This day is known as International Yoga Day. और इसको मनाया जाता है हर स्कूल, आपके स्कूल्स में भी इसको मनाया जाता होगा. बहुत से स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग जगहों पर सारे लोग मिलकर इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, योगासन करते हैं उस दिन. And what do? We do yogasans, we practice and we celebrate this day. Question number 3. List as many words you know related to yoga. आप योगा से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स जानते हैं उनको आप क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए. तो योग में आता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी. कई लोग बोलेंगे स्ट्रेस यानी टेंशन दूर करने के लिए हम योगा करते हैं, राइट. सो मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ दिस योगा यू कैन शेयर. Now moving forward, let's start with the lesson. Yoga is a physical, mental and spiritual practice that originated in ancient India. अब योग जो है एक फिजिकल मतलब आपकी बॉडी को जो इन्वॉल्व करे, मेंटल मतलब जो आपके मन को उसको इन्वॉल्व करे, और स्पिरिचुअल आपका यहाँ पर जो है स्पिरिचुअल का मतलब है जो आपके स्पिरिट से, आपकी आत्मा से, और आत्मा और आपका धर्म, हम जो भी अपना धर्म मानते हैं बहुत आत्मा के साथ, मन के साथ फॉलो करते हैं. तो एक प्रैक्टिस है जो आपके तीनों लेवल्स तक जाती है, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल. इन तीनों स्फेयर्स को, आपकी लाइफ के इन तीनों हिस्सों को एक साथ लेकर आना. और ये कहाँ पर शुरू हुआ है? ओरिजिनेट मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, यानी हमारे देश भारत से ही इसकी शुरुआत हुई है. द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज विच मीन्स टू जॉइन और टू यूनाइट. योगा एक संस्कृत के शब्द से बना है, युज से, जिसका मतलब है किसी चीज़ को जोड़ देना या एक कर देना. दिस सिम्बलाइजेज द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी. अभी जो हमने बात करी, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, इनका जब योग होता है, जब ये सब मिल जाते हैं, यूनिटी में आ जाते हैं, उसको हम योग बोलते हैं. तो इस योग शब्द का यही मतलब है, टू जॉइन और टू यूनाइट, एंड दैट इज़ द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी. आपके मन और शरीर के बीच में एकता लेकर आना. आपके थॉट और एक्शन, जो आप सोचते हैं और जो आप कर रहे हैं, जो आपका एक्शन है, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर. आपके और नेचर के साथ एक बैलेंस बना के चलना. नेचर मतलब प्रकृति, कुदरत, राइट. इट इज़ अ होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग. अब देखिए, हेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है तो हम हेल्दी है. हमें मन से भी हेल्दी होना पड़ेगा. हमारे जो दिमाग में टेंशन है, स्ट्रेस है, शायद कभी कभी आपको टेंशन होती होगी आपके एग्ज़ाम की, किसी टेस्ट की, स्कूल में कोई असाइनमेंट सबमिट करना है, प्रोजेक्ट करना है, राइट. तो अगर आप बहुत टेंशन में हैं, बहुत परेशान हैं, तो वो भी आप हेल्दी नहीं हैं. तो आपको ये योगा जो है ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, एक पूरा अप्रोच है जो आपकी पूरी हेल्थ का ध्यान रखता है, आपकी बॉडी की हेल्थ का भी, आपके मन की हेल्थ का भी. Sage Patanjali presented the ancient tradition of yoga in a systematic way in Yoga Sutras of Patanjali. पतंजलि एक ऋषि का नाम था और जिन्होंने हमें क्या दिया? उन्होंने हमें प्रेजेंट किया एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ योगा, जिन्होंने हमें बताया योगा कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है. और वो उन्होंने कहाँ लिखा? एक सिस्टमैटिक तरीके से उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है, एक बुक में लिखा है जिसका नाम है योग सूत्रास ऑफ पतंजलि. He described yoga as the means to make the mind quiet and free from all distraction.
उन्होंने योगा के बारे में हमें इस तरीके से योग को डिस्क्राइब किया है, बताया है कि ये एक तरीका है, मीन्स मतलब तरीका, जिससे आप अपने माइंड को, अपने मन को शांत कर सकते हैं। आपके मन में कोई टेंशन है तो आप उसे दूर कर सकते हैं, एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शन, और जितनी भी डिस्टर्बेंसेस हैं, कोई भी आपकी परेशानी है, उससे आप कैसे हट सकते हैं। तो ये बच्चों बोला जाता है कि जब भी आप योग करते हो आप टेंशन फ्री हो जाते हो, आप बहुत रिलैक्स्ड रहते हो, और जब आप रिलैक्स्ड होते हो तो आप अच्छे तरीके से, सही तरीके से डिसीजन लेते हैं। हम कभी कभी बोलते हैं ना, देयर इज़ अ वेरी फेमस इंग्लिश प्रॉवर्ब, हेस्ट मेक वेस्ट, कि जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन हमेशा नुकसान करता है, इट ऑलवेज लीड्स टू वेस्ट। तो इसलिए जब आप रिलैक्स्ड रहते हो, आप सही डिसीजन लेते हो, सही तरीके से सोच से समझते हो, और आपके जो काम होते हैं वो भी सारे सही होते हैं। Yoga has become increasingly popular around the world due to its many health benefits. योगा जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हो रहा है। सिर्फ इंडिया से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, बिकॉज इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। यह आपकी मेंटल, जैसे मैंने बताया, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, हर हेल्थ का ध्यान रखता है। हेयर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। यहाँ पर कुछ योगा के बेनिफिट्स दिए हुए, इनके बारे में हम बात करेंगे। योगा पोस्चर्स, आसनास हेल्प टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस एंड बैलेंस। यहाँ पर दिया है कि जब आप योगा पोस्चर्स करते हो, आसन करते हो, इससे आप स्ट्रेच करते हो और आपकी मसल्स को क्या करता है, स्ट्रेच करता है, खींचता है और स्ट्रेंथन, मजबूत बनाता है आपकी मसल्स को। आपकी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। आप देखिए, आप जो एक्सरसाइजेज हैं, अभी तो आप बहुत छोटी एज में, पर जैसे जैसे जब आप अपने पेरेंट्स को सेम एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, वो अगर रेगुलर योगा करते हो तो वो बहुत आसानी से कर पाएंगे, बट अगर वो रेगुलर योग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उनके लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि उनकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो योग करने से, रेगुलरली योग करने से आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है, आपकी बॉडी की मसल स्ट्रेंथन होती है, मसल्स मजबूत होती हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, और आपकी जो एंड्योरेंस है और बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। अब एंड्योरेंस का मतलब क्या है, कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप, यानी आप कितनी देर तक एक काम कर सकते हैं बिना हार माने। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला जाता है किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ के दिखाइए, तो जिनकी एंड्योरेंस अच्छी होगी वो उसको आसानी से जल्दी कर लेंगे, जिनकी एंड्योरेंस कम होगी वो पूरे पहाड़ पर भी चढ़ नहीं पाएंगे। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस, और इसी से आपकी पूरी बॉडी की, योगा करने से पूरी बॉडी की फिटनेस जो है इम्प्रूव होती है, बेहतर होती है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस बॉडी पेन सच एज लोअर बैक पेन। अगर बॉडी में किसी भी तरीके का पेन है तो योगा करने से भी वो ठीक हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया योगा पोस्चर्स के बारे में, आई विल शो यू अ पिक्चर। ये बहुत सारे टाइप के योगासन है, जिसमें भुजंग आसन, कोबरा पोज, देन मत्स्य आसन, फिश पोज, धनुरासन, बहुत से यहाँ पे आसन हैं जो आप लोगों ने देखे होंगे, शायद आप लोग करते भी होंगे, आप में से बहुत लोग, राइट। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ योगा पोस्चर्स। देन सेकेंड पॉइंट, योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स एंड मेडिटेशन। योग में क्या होता है, बहुत तरीके की सांस लेने की टेक्निक्स होती हैं, तरीके होते हैं, मेडिटेशन होता है, ध्यान कैसे करा जाए, विच कैन हेल्प टू काम द माइंड एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। इन योगा टेक्निक्स को करके, इन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन को करके हमारा जो दिमाग है वो काम एकदम, यानी शांत होने में वो मदद करता है, दिमाग को शांत करने में। हमारा स्ट्रेस, हमारी टेंशन को कम करता है। एंजाइटी का मतलब होता है वरी, मतलब चिंता, हमारी चिंता को कम करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, योगा करने से हम रिलैक्स्ड फील करते हैं। इट रिलैक्सेस द माइंड। ये देखिए यहाँ पर वही पॉइंट है कि आपका माइंड जो है, आपका मन रिलैक्स हो जाता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप। कभी कभी टेंशन से नींद नहीं आती है, तो योग करने से, अगर आप रेगुलर योग करेंगे तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, आप बहुत अच्छे तरीके से सो पाएंगे, आपकी नींद अच्छे से पूरी होगी। एंड इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन। अगर आपकी नींद अच्छे से पूरी नहीं होगी तो आप पढ़ाई में, खेलकूद में, किसी भी चीज़ में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो योग से कितनी सारे देखिए बेनिफिट्स है। आपकी फिजिकल बेनिफिट्स है कि आपका पेन कम होता है, देन मेंटल बेनिफिट्स है कि आपका स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी सब कम होता है, आपकी स्लीप अच्छी होती है और आपकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, बढ़ाता है। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग द ब्लड प्रेशर एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन। हमारा दिल जो है, हमारे हार्ट की जो हेल्थ होती है, हमारे ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर जो होता है हमारे बॉडी में ब्लड के फ्लो के बारे में होता है। अगर आपका ब्लड का फ्लो, बॉडी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को,
ब्लड प्रेशर कम होने से भी प्रॉब्लम होती है, राइट। तो इसको जो है मेंटेन रखता है और ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छे से करने में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम के बारे में हम आपको बात आई विल शो यू अ पिक्चर। सी, हमारे बॉडी के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है ये हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं, जैसे टॉन्सिल्स, बोन मैरो एंड अपेंडिक्स, राइट। हमारी बॉडी के बेसिकली आप बोल सकते हो इम्यून सिस्टम मतलब इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के सही से फंक्शन करने में काम करते हैं। अगर आप कई बार बोलते हैं, आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स बोलते हैं जो बच्चा बार बार बीमार होता है कि उसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है। सो दिस पार्ट इज़ इम्यून सिस्टम। और आप हेल्दी खाना खा के, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड एग्स, फ्रूट्स, ये सब खा के अपने इम्यून सिस्टम को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। And now let's go back to the third point. Yoga can aid in weight loss by burning calories and maintaining health. जो लोग ओबिसिटी, जिन लोगों को ओबिसिटी होती है, ओबिसिटी का मतलब होता है फैट प्रॉब्लम। जो लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो जाते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अगर वो लोग योगा करेंगे तो उनका एड मतलब होता है हेल्प करना। योग उनको हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। कैसे? योगा से उनकी कैलोरीज बर्न होगी और उनकी अच्छी हेल्थ मेंटेन होगी। सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट, योगा प्रमोट्स अ सेंस ऑफ ओवरऑल वेल बीइंग। हमें योग से क्या पता चलता है कि हमारा पूरा शरीर जो है बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है। ओवरऑल हमारा मन, हमारी बॉडी, हमारी स्पिरिचुअलिटी, जो हमारा स्पिरिचुअल वेलबींग है वो सब बहुत अच्छे से काम कर रहा है। दिस इज़ द रीज़न वाई द बेनिफिट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा आर इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। और इसी वजह से जो आप योगा करने के जो बेनिफिट्स हैं वो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना है कि यस, योगा से बहुत फ़ायदे होते हैं। और इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 20 जून 2021 में एक ऐप को लॉन्च किया था जिसका नाम था WHO M योगा। The app contains a collection of videos and audio files to teach and support yoga practice. ऐप आप सबको पता है, जो फ़ोन में अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं उनको ऐप्स बोलते हैं। और इस ऐप में क्या है, बहुत सारे वीडियोस और ऑडियो फाइल्स का कलेक्शन है जिससे हम जो हमें सिखाता है और सपोर्ट करता है योगा प्रैक्टिस की, हमें सही तरीके से कैसे योगा करना चाहिए। द एम वॉज टू हैव एन ईजी टू यूज़ एंड फ्री टूल फॉर पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड टू एनकरेज देम टू प्रैक्टिस योगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन एम था कि एक ईजी टू यूज़, आप एक फ्री टूल मतलब एक आपको ऐसा मैकेनिज़्म दिया जा रहा है पूरे दुनिया के लोगों को, ताकि वो प्रैक्टिस करें योगा, उनको इंकरेज किया जाए ताकि वो योगा करें और उसको प्रैक्टिस करके हेल्दी रहे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मोटो यही है कि पूरी दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है वो हेल्दी रहे। नाउ मूविंग ऑन, वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग योगा एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम। आप कभी भी योगा शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर डे चाहिए, राइट। बट इसकी कुछ टाइमिंग होती है, जैसे खाना खाने के तुरंत बाद आप हर योगासन नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं। सो ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम योर एल्डर्स, और आपके कोई योगा टीचर या फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो तो आप उनसे हमेशा डिस्कस कर सकते हैं एंड दे विल गाइड यू हाउ टू डू इट करेक्टली। वी मस्ट रिमेंबर दैट व्हेन वी प्रैक्टिस योगासन्स वी डू नॉट जस्ट स्ट्रेच द बॉडी। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किया था कि योगा का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज करना नहीं होता है। कि अगर आप योग आसन कर रहे हो, हमें ये हमेशा याद रखना है कि जब आप योगासन की प्रैक्टिस कर रहे हो, उन्हें कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको बॉडी को स्ट्रेच नहीं करना है। आप सोचेंगे कि मैंने हाथ हिला लिया, पैर हिला लिया, योगा हो गया। नो, द माइंड हैज़ टू बी विद द बॉडी। आपको मन लगा के उस काम को करना है। आपका मन, और तभी आपका मन और बॉडी, आपका फिजिकल और मेंटल यूनिटी, बैलेंस, जो बैलेंस है वो यूनाइटेड होगा, वो एक साथ आएगा। दिस इज़ द रीज़न वाई इट शुड बी प्रैक्टिस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। इसीलिए आपको योगा हमेशा ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि आप मन लगाकर योगा को ध्यान से कर सकें। इफ़ ईच स्ट्रेच इज़ कोऑर्डिनेटेड विद द ब्रेथ, अगर आपका एक स्ट्रेच, अगर आप बॉडी को स्ट्रेच कर रहे हैं और अपनी सांसों के साथ साथ, ब्रीथ के साथ साथ उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एंड अवेयरनेस, और देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आर प्रैक्टिस विल बिकम अ योगिक प्रैक्टिस। तो आप जो योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एक सही तरीके से योगिक प्रैक्टिस कहलाएगी। यहाँ पर अब आपको एक संस्कृत का श्लोक दिया हुआ है, हठस्य प्रथमांगत्वादासनम पूर्वमुच्यते कुर्यात दासनम स्थैर्यमारोग्यम चांगलाघवम। इट मीन्स
इस संस्कृत के एक श्लोक का मतलब है बीइंग द फर्स्ट एसेसरी ऑफ हाथ योगा आसन इज डिस्क्राइब फर्स्ट इट शुड बी प्रैक्टिस फॉर गेनिंग स्टेडी पोस्चर हेल्थ एंड वेटलेसनेस ऑफ द बॉडी. दिस मीन्स हठ योग इज़ अ प्रिपरेटरी प्रोसेस ऑफ योगा. जो हठ योग है वो पहला आपका योग करने का सबसे पहला प्रोसेस है. और हठ योग करने से आपका क्या होगा, आपकी बॉडी का पोस्चर, आपके बैठने उठने का तरीका, सही पोस्चर में बैठना, एंड आपकी हेल्थ और वेटलेसनेस यानी आपका जो ओवर वेट है, एक्स्ट्रा वेट है, उसको आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैलेंस करना, ये करने, इन सबको प्रैक्टिस आप इन सबको अचीव करने के लिए आपको ये आसन्स प्रैक्टिस करने होंगे. एंड द सोर्स ऑफ दिस श्लोक, इस श्लोक को कहाँ से लिया गया है, हठ योग प्रतिपिका से. आप चाहें तो इसके बारे में, योगा के बारे में आप और पढ़ सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द NCERT exercises of the lesson. So that's all for today. Thank you. Have a nice day. Happy learning.